हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमारी वीडियो होने वाली आज के इतिहास की। डेट क्या है? 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल के आज के इतिहास की वीडियो हम लोग यहाँ पे इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन 6 अप्रैल को, और विदेश में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं देश के अंदर जो घटनाएं हुई थी। पहली घटना है किसके बारे में? दिलीप वेक्सर। किसके बारे में? दिलीप वेक्सर। ठीक है, ये कौन थे? ये एक फॉर्मर क्रिकेटर है। फॉर्मर मतलब पहले खेला करते थे, एक एक्स क्रिकेटर है भारत के। ठीक है, 1970s लेट 70s से लेके 1990s तक खेले हैं ये। ठीक है, 1990s तक खेले हैं क्रिकेट इंडिया के लिए, और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे इंडिया के, है ना, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। और 1983 जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, 1983 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उसके भी मेंबर थे टीम के। ओके, तो किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? दिलीप वेक्सर जी के बारे में। चलिए देखते हैं। 6 अप्रैल 1956, 6 अप्रैल 1956 को क्या हुआ था? प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप वेक्सर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के दिन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था आज के दिन इनका। ये मैंने आपको बता दिया कौन थे। फॉर्मर क्रिकेटर, है ना, क्रिकेट खेला करते थे बहुत पुराने समय से, है ना। और जिस समय पे सुनील गावस्कर जी का नाम तो आप सबने सुना होगा, कपिल देव, है ना, इन्हीं के साथ खेला करते थे। वही 1983 की टीम में थे। ठीक है, 1983 की टीम में थे ये। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, हाँ, इन्होंने इंडिया की कमान भी संभाली है, मतलब इंडिया के कैप्टन भी रहे, 1988 में इंडिया जो एशिया कप जीता था, एशिया कप जो इंडिया जीता था, उस समय पे इंडिया की मेजबानी मतलब कप्तानी कौन कर रहा था? यही कर रहे थे, दिलीप जी। ओके, तो अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। तो जन्म तिथि क्या हो गई? 6 अप्रैल 1956। ओके, तो अब इनके बारे में कुछ अवार्ड जान लेते हैं। ठीक है, इनको जो अवार्ड मिले हैं, पहला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड है पहला अवार्ड। कब मिला है इनको अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 1981 में। अब अर्जुन अवार्ड कौन सा अवार्ड है? अर्जुन अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, किसी भी एथलीट को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो, जो अपने फील्ड में जो अपना स्पोर्ट्स होगा उसमें बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, वो दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। इसका नाम अर्जुन अवार्ड क्यों है? अर्जुन अवार्ड है जो महाभारत में पांडव थे ना, अर्जुन, उन्हीं के नाम पे इसका अवार्ड है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे शिष्य थे द्रोणाचार्य जी के, इसीलिए इस अवार्ड का नाम भी अर्जुन अवार्ड है। ठीक है, 1981 में मिला था। फिर इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री। फिर इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कब? 1987 में। पद्मश्री अवार्ड मैंने आपको 4 सबसे बड़े अवार्ड बताए भारत के, जो आम लोगों को मिल सकते हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इनको पद्मा अवार्ड जो है तीनों, उनमें से ये वाला अवार्ड मिला है कौन सा? पद्मश्री, 1987 में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी, जो इस समय पे पावर में है ना, जो केंद्र में इस समय पावर में, यूपी में भी इस समय पावर में, कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। तो आज के दिन क्या हुआ था? 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था? भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना? मतलब किसने इसको बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, और किसने बनाया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, और किसने बनाया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो जानते ही होंगे आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। शायद आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी जानते होंगे। जिस समय पे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय पे लाल कृष्ण आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इन्होंने ये पार्टी जो है इसका गठन किया है। गठन मतलब इसकी स्थापना करी है, इसको बनाया है। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें, तो पहले एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। ये कब से कब तक हुआ करती थी? भारतीय जनसंघ हुआ करती थी 1951 से 77 तक। 1951 से 1977 तक। ठीक है, फिर उसके बाद एक पार्टी बनी, कौन सी?
जनता पार्टी, ठीक है, वो 77 में क्या हुआ, इलेक्शन भी जीती थी। जो मोरारजी देसाई जी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो ये कब से कब तक रही जनता पार्टी, कब से कब तक रही, ये रही आपकी 77 से लेके 80 तक, 77 से लेके 80 तक ये रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई, ठीक है, इसी में से फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बना दी गई, बीजेपी, ठीक है, जो तो इस समय पे चली रही है ना, 1980 में बनी थी, 6 अप्रैल 1980 को, है ना, 1980 में, और अभी तक चली रही है। ओके, तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ पे जो दो मेन पार्टी है, जो दो मेन पार्टी है, एक कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी हो गई, दूसरी कौन सी है, कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे यहाँ पे दोनों मेन पार्टी है। तो बीजेपी क्या है, वन ऑफ द मेन पार्टी है। 2014 से पावर में चल रही है बीजेपी, है ना। किसके अंडर में, मतलब कौन इसका हेड है इस समय पे, इसके हेड है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कौन, मोदी जी। बीजेपी के हेड है कौन, मोदी जी, जो इस समय पे कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो पहले हुआ करती थी एक पार्टी भारतीय जनसंघ, जो 51 से 77 तक रही। उसके बाद जनसंघ, इसी में से निकल के आई जनसंघ, और जनता पार्टी, इसी में से निकल के आई जनता पार्टी 77 से 80 तक, जो 77 में इलेक्शन जीती थी, जो मोरारजी देसाई जी क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बने थे। फिर 1980 से इसी में से निकल के आई बीजेपी, ठीक है, जो 1980 से अभी तक भी चली रही है, ठीक है। अभी भी पार्टी है पावर में, इस समय पे 2014 में पावर में चल रही है। तो वही कौन सी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, या शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इसमें किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज में हम जी बात करने वाले हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में। चौधरी देवीलाल जी के बारे में हम इस न्यूज में बात करने वाले हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी कौन थे, है ना, इन्होंने क्या काम किया है ना। वैसे पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली है, उन सबके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज के दिन क्या हुआ था, पहले देख लेते हैं चौधरी देवीलाल जी के जीवन में। 6 अप्रैल 2001 में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, ये क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री, तो इंग्लिश में बोले तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। वाइस प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बात एक ही होती है। तो उप प्रधानमंत्री मतलब डिप्टी प्रधानमंत्री, है ना। चौधरी देवीलाल का निधन, तो आज के दिन किसका निधन हुआ था, जो हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी, इनका आज के दिन निधन हुआ था। तो इनका पहले, सबसे पहले जीवन काल जान लेते हैं। अगर इनका निधन हुआ है तो पूरा जीवन काल तो होगा इनका। तो ये जो है डेट, इससे हमें ये तो पता चल गई कि 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। अब हमको क्या पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1915 में, ठीक है। तो ये क्या है इनका, ये हो गया इनका जीवन काल। ओके, तो अगर इनके बारे में बात करें, चौधरी देवीलाल सिंह जी के बारे में, देखिए इन्होंने भारत की आजादी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है। इतने बड़े लीडर नहीं थे उस समय पे, इतना बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं थे उस समय पे, लेकिन क्योंकि छोटे थे, अभी इतने बड़े भी नहीं है। 1915 में तो जन्म ही हुआ है, कितने 20-22 साल के होंगे, है ना, जब देश के वो चल रहा है, आजादी का आंदोलन चल रहा है, तो कितने 25 साल के हो गए होंगे, चलिए। तो इतने बड़े नेता नहीं थे उस समय पे, है ना, नेता नहीं थे। जब पढ़ रहे थे, ठीक है, उस समय पे पढ़ ही रहे थे। तो इनके और इनके भाई ने, इनके बड़े भाई थे, दोनों ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारत की आजादी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो इन्होंने कॉलेज को छोड़ा, और कॉलेज को छोड़ के दोनों भाई जो है गांधी जी के सब आंदोलन में उनके साथ लग गए, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन निकाला था, उस समय पे तो बहुत छोटे थे ये। उसके बाद क्या हुआ, जब दांडी मार्च निकाली गई, जब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च निकाली गई, तो पहली बार में ये गांधी जी के साथ उस समय पे जुड़े, है ना। तो दांडी मार्च 1930 में निकाली गई गांधी जी के द्वारा, उस समय में पहली बार किससे, गांधी जी के साथ जुड़े, ठीक है। ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, छोटे थे, 15 साल के थे, लेकिन फिर भी जानते थे, क्योंकि इनके भाई जो थे वो थोड़े बड़े थे इनसे, वो बहुत इन सब चीजों में उनका इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से क्या था, उन्हीं के साथ ये भी चलते थे। तो इसी वजह से इन्होंने गांधी जी की जो क्या थी, दांडी मार्च की यात्रा थी, उसमें बहुत हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर जो इन्होंने मेन फोकस किया, वो किया 1942, 1942 में क्या था, इंग्लिश में बोले तो क्विट इंडिया मूवमेंट, और हिंदी में बोले तो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, उस वाले आंदोलन में इन्होंने भर चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है। फिर जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद क्या हुआ, इनकी जो राज्य था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था हरियाणा में, ठीक है। हालांकि उस समय पे हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करता था,
ठीक है। उस समय पे हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब हरियाणा अलग हो गया पंजाब से, उसके बाद क्या हुआ, ये वहां पे एक किसान नेता की तरह उभर के आए, है ना, जो किसान थे वहां के हरियाणा के। क्योंकि देखिए जब पहले दोनों एक ही जगह थी, पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन जब अलग अलग हो गए ना, तो बहुत सारी पंजाब जो वो थी दिक्कतें झेलनी पड़ी, किसको, दोनों तरफ झेलनी पड़ी, लेकिन हरियाणा को थोड़ी ज्यादा झेलनी पड़ी, हरियाणा के किसानों को। क्यों झेलनी पड़ी, क्योंकि देखिए पंजाब की बात अगर करें तो पंजाब से देखिए बहुत सारी नदियां गुजर के जाती है ना, पंजाब से बहुत सारी नदियां गुजर के जाती है। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा से खाली एक ही नदी गुजर के जाती है, जिसका नाम क्या है, यमुना, जिसका नाम है यमुना। और वो भी जो ये वाला बॉर्डर है हरियाणा का, यूपी वाला बॉर्डर है, यहाँ से निकल के जाती है, ठीक है। तो बीच वो पूरा हरियाणा जो है, वहां पे ऐसी कोई बहुत बड़ी नदी गुजर के नहीं जाती। तो यहाँ के जो किसान थे, क्योंकि उस समय पे ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ट्यूबवेल थी या कुछ था, है ना, तो क्या था, उस समय में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, ठीक है ना। तो उसी वजह से क्या हुआ, उसी वजह से ये जो है किसान नेता बनके बहुत तेजी से उभरे, किसान नेता बनके, ठीक है। ये किसान नेता बनके उभरे और फिर उसके बाद ये कहा, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के, 2 बार बने थे टोटल मुख्यमंत्री। पहली बार जब 5वें मुख्यमंत्री थे तो 1979 से 1970 सॉरी 77 से 1977 से 79 तक रहे थे, ठीक है। ये पहली बार रहे थे, 5वें क्या थे, मुख्यमंत्री थे हरियाणा के 1977 से 1979 तक, ठीक है। जब पहली बार प्रधान वो बने, चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी बार बने 1987 से 89 तक, ठीक है। तो ये क्या रहे, टोटल 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के, ठीक है। उसके बाद ये भारत के क्या बन गए, उसके बाद भारत के ये छठे, सिक्स्थ, उसके बाद इंडिया के ये सिक्स्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद इंडिया के सिक्स्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। कब से कब तक रहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहले बने थे ये 1989 से 1990 तक, फिर उसके बाद 1990 से लेके 1991 तक ये क्या रहे, भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। कौन, देवीलाल, तो चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। तो उनके बारे में हमें यही डिस्कस करना, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गई हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या है, आज के दिन 6 अप्रैल 1956 को प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप वेंकसर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरी न्यूज की क्या थी कि 6 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी, बीजेपी की। थर्ड क्या है कि 6 अप्रैल 2001 में क्या हुआ था, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी का आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन विदेश में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो घटना है हमारी 6 अप्रैल 1896 1896 को क्या हुआ था, पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत। तो पहले आधुनिक ओलंपिक मतलब मॉडर्न ओलंपिक जो हो गए, ठीक है। तो जो पहले मॉडर्न ओलंपिक थे उसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब, 6 अप्रैल 1996। कहां पे हुई थी, ये हुई थी जी एथेंस, ग्रीस। एथेंस ग्रीस, जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1996 को एथेंस, वो ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ठीक है। कब से कब तक चले, 6 अप्रैल से लेके ये चले 15 अप्रैल तक, ठीक है। 6 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक ये जो है ओलंपिक्स आपके चले थे। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रियों ने हिस्सा लिया था, इसमें टोटल 14 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, ठीक है। इस समय पे तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, हालांकि उस समय पे जब ये पहली बार आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ था तो ये उस समय का सबसे बड़ा इवेंट था, ठीक है। अभी भी ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट ही है वैसे तो 14 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, 14 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। अगर एथलीट की बात करें कि कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तो 241 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, 241 खिलाड़ियों ने। अच्छा, खेल कितने खेले गए थे, देखिए 9 खेल खेले गए थे, 9 खेल के टोटल मिला के 43 इवेंट हुए थे, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोच रहे होगे कि खेल अगर 9 खेले गए तो इवेंट 43 कैसे हो गए, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर दौड़ है ना, रेस चल रही है, तो 100 मीटर भी होगी, 200 मीटर भी होगी, 400 मीटर रिले रेस भी होती है, तो ऐसे करके लॉन्ग जंप होगी तो वो भी कई तरह की होती है ना, ट्रिपल जंप होती है ना, ऐसे ही कर करके क्या हुए टोटल 43। तो वो जो स्विमिंग होती है वो भी 2-3 तरह की होती है, तो ऐसे ही मिला के सारे 43 इवेंट्स हुए टोटल। 9 स्पोर्ट्स खेले गए जो 43 इवेंट्स में बटे हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर और बात करें इसको, तो इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था जो आज के समय में भी ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराती है, कौन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी,
OIC, ठीक है, वैसे इसको OIC बोलते हैं, ठीक है, OIC बोलते हैं, OIC, है ना। तो क्या हो गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसी ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, कब, 1896 में भी, ठीक है। और इसके बारे में अगर जाने कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो थी, इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो थी, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था, इनॉग्रेशन किसने किया था, ये भी जान लीजिए, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक रहता है, क्या किसने किया था, किंग जॉर्ज फर्स्ट, किंग जॉर्ज फर्स्ट, इसका उद्घाटन किया था किंग जॉर्ज फर्स्ट ने, जो उस समय पे ग्रीस के कौन थे, राजा थे, ठीक है, जो उस समय पे ग्रीस के राजा थे। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया आपका जो पहले आधुनिक ओलंपिक हुए थे। तो एक बार देख लेते हैं, 6 अप्रैल 1896 को क्या हुआ था, पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, ठीक है, जो इस समय पे ओलंपिक चल रहे हैं, जिनको समर ओलंपिक बोलते हैं, ठीक है, समर ओलंपिक, उनकी आज के दिन क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो कब से कब तक चले थे वो चले थे आपके 6 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल तक, ठीक है। कहां पे हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में, ठीक है। टोटल कितनी कंट्रियों ने हिस्सा लिया, टोटल 14 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, जिनके 241 एथलीट्स थे, ठीक है। टोटल खिलाड़ी कितने थे, 241, और टोटल देश कितने थे, 14, ठीक है। तो और क्या जानना है हमको, इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था, OIC, OIC फुल फॉर्म क्या है, OIC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। उसके बाद कितने खेल खेले गए थे, 9 खेल खेले गए थे, जो टोटल 43 इवेंट्स, ठीक है, जो 43 इवेंट्स में बटे हुए थे। फिर इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया था किंग जॉर्ज फर्स्ट ने, जो उस समय पे ग्रीस के राजा थे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, आजकल इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी ऐसी कोई न्यूज है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपको क्या करना है, ये सारी न्यूज देखेंगे आप, ये पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिए सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो कल जब मैं 7 अप्रैल की वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।